नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोगों की एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 100 जीके जीएस के प्रश्न को, जिसको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें शानदार चुनिंदा 100 जीके जीएस के प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है दोस्तों बिहार राज्य के रोहतास जिला में पड़ता है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तब आप फरीद खां बोलिएगा शेरशाह सूरी का बचपन का नाम। और बोल सकते हैं शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जिन्हें दोस्तों वर्तमान में NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। और साथ ही शेरशाह सूरी का जो मृत्यु हुआ था कालिंजर अभियान के तहत इसका मृत्यु हो गया था। शेरशाह सूरी का दो महत्वपूर्ण युद्ध याद रखिएगा। एक हुआ था चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1539 ईस्वी में, इसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। दूसरा दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें साथ ही शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। दोस्तों बात किया जाए दिल्ली, तो दिल्ली में किसका मकबरा है? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? दोस्तों वाल्मीकि ने रामायण का जो रचना किया था संस्कृत भाषा में किया था। और दोस्तों महर्षि वेदव्यास का बात किया जाए तो महाभारत का रचना किस भाषा में किया था? तो इसका रचना भी संस्कृत भाषा में किया था। किस भाषा में? तो बोल सकते हैं आप संस्कृत भाषा में। संस्कृत व्याकरण का जनक पूछा जाए तो पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों महाभारत जो है ना सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए ना तब आप जय संहिता बोल सकते हैं महाभारत का प्राचीन नाम। महाभारत का जो युद्ध है यह 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? साथ ही इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। HW में इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर बात किया जाए पीतल का, तो पीतल जो है यह मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो दोस्तों पीतल का ट्रिक याद रखिएगा पिताजी। तो पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा यानी कॉपर, और जी से हो जाएगा जिंक यानी जेडहन। दोस्तों जिंक यानी जस्ता। तो पीतल जो है यह कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन कहता है गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ का जो निर्माण करवाया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और दोस्तों यह जो है ना यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा के पुरी में बोल सकते हैं स्थित है। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी को
लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। उस समय दोस्तों जिस समय भारत पर आक्रमण किया गया था उस समय मगध के शासक कौन थे, यानी भारत से दोस्तों तो बोल सकते हैं आप धनानंद थे। कौन थे? तो धनानंद हो जाएंगे, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद। तो उस समय सिकंदर जो आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक साथी यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल जो है ना यह दाब का मात्रक होता है। किसका? दाब का मात्रक होता है पास्कल। अगला प्रश्न है कहता पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाते हैं। कौन? गोपाल हो जाते हैं। दोस्तों गोपाल के द्वारा ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल के द्वारा ही। पाल वंश से संबंधित शासक धर्मपाल हो जाते हैं। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मेरे भाई यह कहाँ है? तो यह है बिहार राज्य के भागलपुर जिला में। भागलपुर को मेरे साथी किस नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। दोस्तों शुक्र के और बोल सकते हैं आप बुध के, ये दोनों ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। तो यानी शून्य को लॉक कीजिए। ऑप्शन ए शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। और बोल सकते हैं दोस्तों शुक्र जो है इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अब पृथ्वी को तो दोस्तों बोल सकते हैं आप नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, याद रखिएगा। और साथ ही शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। ग्रहों की संख्या टोटल कितना होता है? 8। ग्रह से संबंधित नियम किसके द्वारा दिया गया? तो केपलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा ग्रह से संबंधित नियम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सबसे पहले जो मापा था रोमर नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश जो है ना यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल दोस्तों हवा या निर्वात में पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं प्रकाश की चाल पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग का जो स्थापना किया गया था 1906। दोस्तों कहाँ? तो ढाका में बोल सकते हैं इसका स्थापना किया गया था 1906 में। किसके द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा बोल सकते हैं। 1905 का बात किया जाए तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। दोस्तों 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। सही जवाब यहाँ पर साथी राणा कुंभा हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। एंजाइम की रचना किससे होती है। एंजाइम का जो रचना है दोस्तों यह किससे होता है रचना? तो यहाँ पर आप अमीनो अम्ल बोल सकते हैं। और एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन भी है दोस्तों, याद रखिएगा। बोल सकते हैं प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए आपसे तो राइबोसोम, याद रखिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान दोस्तों 1517 ईस्वी में बना था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। इसका हत्या कर दिया जाता है इब्राहिम लोदी का, और बाबर जीत जाता है। जिसके बाद बाबर के द्वारा
मुगल वंश का स्थापना किया गया था। 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में भी बाबर विजय हुआ था। कहता है इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा है? इसको लिखा गया है हरिसेन के द्वारा। और दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के भी पूछा जाए तो हरिसेन बोल सकते हैं आप। और इससे संबंधित है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है। अतः शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? साथियों सही उत्तर हुमायूं, याद रखिएगा। हुमायूं का जो मृत्यु हो गया था, बोल सकते हैं आप, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। हुमायूं बाबर के पुत्र थे, अकबर के पिताजी थे हुमायूं। प्रश्न कहता है शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर फाल्गुन हो जाएगा। शक संवत का शुरुआत 78 ईसा पूर्व में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। कनिष्क सही उत्तर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसके संस्थापक सही उत्तर हो जाएगा क्या? यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न कहता है अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों अमरनाथ गुफा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? साथ ही गुजरात जो है सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा, याद रखिएगा। किस राज्य में? कहता फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है। यह जो स्थित है ना सिक्किम में। सिक्किम जो है यह जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ जो बिहार है ना, तो आज है आपको बिहार दिवस 22 मार्च और विश्व जल दिवस। बिहार 22 मार्च 1912 को बोल सकते हैं बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना था। सही उत्तर यहाँ पर सिक्किम। दोस्तों इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मेरा भारत महान, बोल सकते हैं आप। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है। सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी का अन्य नाम पूछा जाए दोस्तों इसी को रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। कौन मृदा के नाम से? रेगुड़ मृदा के नाम से। और काली मिट्टी सबसे अधिक गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसीलिए गुजरात में दोस्तों कपास की खेती सबसे अधिक होती है। चावल जो है, चावल सबसे अधिक अपना भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। और गन्ना जो है, गन्ना दोस्तों उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक यहाँ पर कौन हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का बात किया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो गुरुदेव का उपाधि इन्हें दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन लिखा है और जनगण मन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहली बार। प्रश्न का था पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? दोस्तों पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला अगर मोम पूछा जाए तो सही उत्तर पैराफिन, याद रखिएगा। और पेट्रोलियम उत्पादन दोस्तों बोल सकते काली क्रांति जो है यहाँ पर बोल सकते कौन उत्पादन से संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में राष्ट्रपिता के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है, यानी महात्मा गांधी को जाना जाता है।
और राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। प्रश्न का था रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? दोस्तों यह किया गया था किसानों के साथ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसानों के साथ किया गया था। वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। सही जवाब केसरी घरालू नायडू, ऑप्शन डी। और दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं आप दयानंद सरस्वती का, तो आर्य समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों मीथेन का एक बड़ा स्रोत आपसे पूछा गया साथी, तो इसका सही उत्तर आप किस ऑप्शन को लॉक कीजिएगा? ऑप्शन डी को, धान का खेत। धान के खेत और बोल सकते हैं दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। गाय भैंस का जो जुआरी होता है दोस्तों, उसमें भी मीथेन गैस निकलता है। मीथेन का सूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा। इसी को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, मीथेन को। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? दोस्तों तंबाकू का उत्पादन, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मेक्सिको हो जाएगा। अपना भारत में सबसे अधिक तंबाकू का जो उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश करता है। तंबाकू में जो नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है साथियों निकोटीन। याद रखिएगा, निकोटीन उसका नाम है। तंबाकू में जो नशा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? दोस्तों इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बोल सकते हैं आप। और पालक में दोस्तों पूछा जाए पालक में, तो पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाए जाने वाला अम्ल है। अतः मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य की एक आंख का जो वजन होता है दोस्तों, यह होता है 8 ग्राम। और मान किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मनुष्य में रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु? तो दोस्तों मनुष्य के रक्त में पूछा जाए तो लोहा धातु पाया जाता है। रक्त का अगर pH मान आपसे पूछा जाए 7.4 बोलिएगा। रक्त जो है मेरे साथियों यह क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त में 3 प्रकार के रक्त कण पाए जाते हैं। कौन कौन? तो RBC और बोल सकते हैं WBC और प्लेटलेटस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? पानीपत जो है दोस्तों हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ? हरियाणा में। और तराइन का मैदान भी हरियाणा में स्थित है। तराइन का भी 3 गो युद्ध हुआ था और पानीपत का भी 3 गो युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए पानीपत का तीनों युद्ध कब कब हुआ था और तराइन का तीनों युद्ध कब कब हुआ था, आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? दोस्तों कागज का जो आविष्कार है यह चाइना से हुआ था। कहाँ? चाइना से बोल सकते हैं हुआ था। ये रहा अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? समुद्र की गहराई को फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। प्रश्न का था शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? केरल राज्य सबसे शिक्षित राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। केसर का भी सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कौन सी है? तो चैत्रा भूमि दोस्तों, याद रखिएगा आप। विजय घाट जो है यह लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, विजय घाट। इसको शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। साथ ही राजघाट किसका है? राजघाट है आपको महात्मा गांधी का समाधि स्थल। अगला प्रश्न कहता छत्रपति शिवाजी का जन्म किस जिले में, किस किले में हुआ था? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन बी, शिवनेरी के किला में इसका जन्म हुआ था।
छत्रपति शिवाजी का। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न कहता है 5 नदियों का राज्य कौन सा कहलाता है? दोस्तों 5 नदियों का राज्य पंजाब। पंजाब सही उत्तर हो जाएगा। नदियों का देश किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? गिर दोस्तों एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यह गुजरात में स्थित है। गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो अमेरिका बोल सकते हैं। यूएसए में हुआ था सबसे पहले इसका उपयोग। बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहू कई बार परीक्षा में पूछा गया। असम से याद रखिएगा दोस्तों। भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। केरल का दोस्तों कथक, कथकली और मोहिनी अट्टम है। कथक जो है उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश का। गुजरात का बोल सकते हैं आप गरबा। गरबा दोस्तों गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की लगभग में टोटल लंबाई 729 किलोमीटर के आसपास है। सबसे लंबी नदी बिहार का पूछा, अति भारत का पूछा जाए साथियों तो बोल सकते हैं आप गंगा। और गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं हम दोस्तों प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। सबसे अधिक ऊन का उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया करता है। सबसे छोटा महाद्वीप भी पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? दोस्तों जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और गोमती नदी के किनारे क्या स्थित है? तो लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। कैथम झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? कैथम झील दोस्तों आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी। कहाँ? आगरा में स्थित है। विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए चींटी, याद रखिएगा। चींटी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पता काली नदी या शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम पिथौरागढ़ से होता है। कहाँ? पिथौरागढ़ से दोस्तों होता है। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर माना जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार है दोस्तों आपको कहाँ? तो केरल में है बोल सकते हैं। और यह जो प्रसिद्ध है ना हाथी के लिए, याद रखिएगा। किसके लिए? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? अपना प्यारा देश भारत में सबसे अधिक डाकघरों की संख्या है। काला झंडा किसका प्रतीक है? तो काला झंडा विरोध का प्रतीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसमें दोस्तों महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। कहता स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो बोल सकते हैं 72 बार। कितना बार? 72 बार। हृदय जो है मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था यह बिहार के वैशाली में हुआ था दोस्तों। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता। सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा ही दिया गया था। और बोल सकते हैं दोस्तों पंजाब केसरी भी इसको कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कब हुआ था?
30 में हुआ था, याद रखिए। दूसरा वाला 1931 में, तीसरा वाला 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में दोस्तों स्थित है, मैसूर में। प्रश्न कहता है गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा सही उत्तर? यहां पर दोस्तों होना चाहिए जैसलमेर। याद है, गोल्डन सिटी पूछा जाए ना आपसे तब बोल सकते हैं आप जैसलमेर बोल सकते हैं, इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचों का शहर दोस्तों, बगीचों का शहर बेंगलुरु को। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसको सुल्तान महमूद के द्वारा बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा दिन होता है। बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील रसिया दोस्तों, यानी रूस बोल सकते हैं आप। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? तो राज्यसभा की सदस्य का अवधि है 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत है। राज्यसभा जो है यह अनुच्छेद 80 में है, अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। कहता सत्य मंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह नेशनल पार्क तमिलनाडु में। उड़ीसा में दोस्तों भीतरकनिका, सतकोशिया बोल सकते, गहीर माथा। कहता किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया? तो सही उत्तर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है यहाँ पर? तो आइंस्टीन को जाना जाता है बोल सकते हैं, आइंस्टीन सही उत्तर हो जाएगा। लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो लाल किला स्थित है आपको कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन ए दिल्ली में स्थित है। मौलाना आजाद का असली नाम क्या था? इसका असली नाम अबुल कलाम आजाद है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। आगरा में स्थित है, ताजमहल बोल सकते हैं। पार्लियामेंट हाउस किस देश में स्थित है? दोस्तों पार्लियामेंट हाउस जो है यह इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ? इंग्लैंड सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानीपत युद्ध की कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी? 3 गो लड़ा गया था। 3 लड़ाई दोस्तों, 1526 में, 1556 में, 1761 में। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा हो जाएगा और जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम हो जाएगा। त्रिपुरा जो है 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। रजिया सुल्तान किस साम्राज्य की सुल्तान थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। यह इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों, रजिया सुल्तान का बात किया जाए तो। हम्पी किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल है? यहाँ पर हम्पी पूछा गया है। तो दोस्तों सही उत्तर बोल सकते कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। काठमांडू किस देश की राजधानी है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है दोस्तों, नेपाल की, याद रखिएगा। बांग्लादेश का राजधानी पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? ढाका। भूटान का दोस्तों थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत के किस राज्य में जैसलमेर के किले स्थित है? यह स्थित है राजस्थान में। विकल्प ए राजस्थान में स्थित है। डार्विन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? डार्विन का सिद्धांत जीव विज्ञान से संबंधित है, याद रखिएगा, जीव विज्ञान से। पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है?
दोस्तों वेम्बनाड झील, जो कि यहाँ पर केरल में हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? सही उत्तर मरीना बीच, ऑप्शन बी है, मरीना बीच सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा गुफा परिसर कौन सा है? दोस्तों सांची गुफाएं बोल सकते हैं, यहाँ पर सांची गुफाएं हो जाएगा। भारत के पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? तो यह चलाया गया था मुंबई से थाने तक। टोटल 34 किलोमीटर चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय। साथ ही ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, यानी काला था लेकिन सुंदर, याद रखिएगा। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय गन्ना संस्थान। दोस्तों भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी। प्रतीक एजी, परमाणु क्रमांक 47। अगला प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के विजयपुरम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील दोस्तों बोल सकते हैं। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील राजस्थान में। उत्तराखंड की राजधानी, दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, गर्म अगर पूछा जाए सहारा, याद रखिएगा, थार भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? लाहौर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर तिब्बत का पठार, विकल्प ए तिब्बत का पठार। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन जो है लंदन थेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है? दोस्तों चिल्का झील है आपको ओडिशा में है। सही उत्तर ओडिशा हो जाएगा। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश बोलिएगा आप। वोल्टा झील किस देश में स्थित है? वोल्टा झील घाना के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला हुआ है? इसका उत्तर आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या होगा। आखिरी प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे छोटी झील है? इसे 4 ऑप्शन में से दोस्तों पुकोड बोल सकते हैं आप। ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। और दोस्तों 3 से 4 प्रश्न हम आप सभी को दिए हैं कमेंट बॉक्स में, जिसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग दीजिएगा। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी को पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।